नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ है ना बिहार सिविल कोड का एग्जाम का है ना मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से मॉक टेस्ट कराया जाता है और बहुत ही तगड़े तरीके से एक एक क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना भी सिखाया जाता है। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा आज के सेशन में। ये आज के सेशन में ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल है और एग्जाम में बनने वाला है। यही टाइप, यही पैटर्न, ये जितना क्वेश्चन आज के पेपर में आप देखने वाले हैं ये सब के सब आपके यही टाइप का पैटर्न आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो दिल थाम कर बैठे रहिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा है कि अंत तक बने रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा तो जो भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। बने रहिएगा अंत तक। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल जो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही तगड़ा तरीके से आप सीखेंगे कि कैसे चटकाया जाता है एक झटके में। देखिए, बोला है यहाँ पर कि x के पावर दिया है 4 माइनस 3x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 7 है, ठीक है। और इसमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना होगा ये बता देना है। अगर इसको लॉन्ग मेथड बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसका सीधा सीधा उपाय ये है कि जो जिससे भाग देना है x माइनस 2 से भाग देना है ना, इसको आप शून्य के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा, माइनस में जाएगा तो प्लस में, मतलब x का वैल्यू हो गया 2। यही x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 हम रख देंगे। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब का मतलब 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ 7 है तो 7 रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 8 और 16 कितना होता है तो कहेगा 24 होता है। तो 24 से माइनस 24 कैंसिल हो गया। माइनस 10 प्लस 7 का मतलब हुआ माइनस 3। माइनस 10 प्लस 7 का मतलब क्या हुआ माइनस 3, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन हो गया? सी आपके सवाल का आंसर हो गया। सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और यकीन मानिए आप बहुत अच्छे तरीके से सीख कर जाएंगे। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल देखेंगे अगला क्या कहता है और इसको कैसे एक झटके में चटकाएंगे, जरा गौर से समझिएगा। कहता है सवाल में कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं। 4 पुरुष है यानी 4 मैन हैं और कितना महिलाएं हैं? 6 वुमेन है, ठीक है। ये मिलकर कितना दिन में काम करते हैं? तो ये मिलकर 8 दिन में काम को करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 पुरुष है। 2 पुरुष का मतलब 2 मैन प्लस 9 वुमेन। 9 वुमेन कितना दिन में काम करते हैं? तो कहेगा 8 दिन में काम करते हैं, ठीक है। ये भी 8 दिन में करते हैं। ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ये 4 मैन है, ये 2 मैन है, इधर आकर घटेगा तो 2 मैन हो गया, बहुत शानदार। ये 9 मैन है, ये 6 मैन है, इधर आकर घटेगा तो 3 वुमेन हो गया, 3 वुमेन हो गया। 6 वुमेन है, यहाँ 9 वुमेन है, तो 9 वुमेन में से 6 वुमेन घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 वुमेन हो जाएगा। तो मैन और वुमेन का अगर इफिशियंसी का रेशियो निकालें तो 3/2 हो गया। मतलब मैन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और करना किसको है? तो कहेगा कि 18 महिला को करना है, 18 वुमेन को करना है। तो इसी से भाग देंगे, या तो इसमें नहीं तो इसमें, क्योंकि दोनों टोटल वर्क है। यह भी टोटल वर्क है और यह भी टोटल वर्क है। आप इसके नीचे रखिए चाहे इसके नीचे रखिए, एक झटके में आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसके नीचे रखेंगे 4 मैन। मैन मतलब एक मैन की क्षमता कितना है? 3 है, तो 4 मैन की कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, बहुत शानदार। प्लस
यहाँ 6 ओमेन है तो 6 यहाँ लिखेंगे, एक ओमेन की क्षमता 2 है तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना दिन में काम करते हैं 8 दिन में करते हैं। करना किसको है 18 ओमेन को करना है। 18 एक ओमेन को कितनी क्षमता है, एक ओमेन की 2 क्षमता है तो 2 से गुणा करेंगे। अब ये हुआ 12 12 मिलकर 24 हो गया, बगल में 8 है तो 8 हो गया, नीचे 18 दूना 36 हो गया। अब कटेगा ना, 4 से कटेगा 4 9 36 और 4 से कटेगा 4 दूना 8, 3 से 3 3 9, 3 से 3 8 24, 8 दूना हो गया 16 और 16/3 का मतलब होता है 5 होल 1 बाई क्या हो जाएगा 5 होल 1/3 हो जाएगा। 5 होल 1/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका यही है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका यही है, यही कंसेप्ट बेहतर है, यही तरीका सही है। ठीक है ना, आगे बढ़े तो ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, आप देखेंगे। सवाल में कहता है कि 272 का होल स्क्वायर है माइनस 128 का स्क्वायर है और इसका बोला है कि वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ये जो है एक एल्जेब्रिक फार्मूला पर है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेगा कि जोड़ेंगे तो 400 मिलेगा, जोड़ने के बाद कितना मिलेगा 400। अच्छा, घटाने के बाद कितना मिलेगा, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 जगह तो 1, यानी घटाने के बाद 144 मिलेगा। जोड़ने के बाद 400 घटाने के बाद 144। इसका मतलब ये हुआ कि 400 का स्क्वायर रूट 20 हो गया और 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। 12 में 20 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, यानी 240 आपके सवाल का आंसर हो गया। 240 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, गौर से समझिएगा। देखिए, कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर पर एक राशि 12 बरस में दोगुनी हो जाती है। तो दो कॉन्सेप्ट सीखिएगा, दो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट। एक आर निकालने का, रेट निकालने का क्या है फॉर्मूला होता है, इसका n-1 है ना, और इंटू डी, ठीक है, और नीचे टाइम, ठीक है। और एक रेट, एक टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का n-1 इंटू 100 बाई रेट, ठीक है। इस सवाल में आपसे क्या बोला है, रेट निकालने का। इस सवाल में क्या बोला है, रेट। तो ऊपर वाला टेक्निक लगाएंगे, ऊपर वाला रेट निकालना है ना, आर निकालना है ना। अच्छा, कहता है n-1, n क्या है, तो जितना गुना का है। n क्या है, जितना गुना आपसे का है, तो कितना गुना कहा है, 2 गुना का है, तो 2-1। अच्छा, इंटू 100 बाई टाइम बोला है, टाइम कितना 12 वर्ष लग रहा है, तो 12 से भाग देंगे। यानी इसका मतलब कि 2 में से एक जगह 1, 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे 12 है तो 12, 4 में 3 से 4 3 12, 4 दूना 8, 4 5 20। इसका मतलब कि 25/3 हो गया। और 25/3 का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि 3 6 3 8 24 हो गया, ठीक है, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है। यानी 8.33% आपके सवाल का आंसर हो गया। 8.33% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसको कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, आप बेहतर तरीके से देखेंगे। देखिए, सवाल में कहता है, क्या कहता है, कहता कि 8 का 15, कहता है 8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब 15 हो गया, ठीक है, -6 प्लस, उसके बाद बोला है कि 27 - 3, 27 - 3 का मतलब होता है 24,
और भाग में है 6 तो भाग में 6 दे देंगे, हम माइनस में 4 तो -4 दे देंगे। ठीक है, यहाँ बोर्ड मास काम करता है बाबू, बोर्ड मास। B फॉर ब्रैकेट और O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड और आपको M फॉर मल्टीप्लाई और आपका A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो 15 नामा होता है, 15 नामा 120, 15 नामा कितना होता है 120 होता है, 15 नामा 120 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 तो 6 रहेगा प्लस, अच्छा 6 से भाग देंगे 24 में तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 6 चौका 24, ये +4 -4 कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये भी प्लस खत्म हो गया, बच गया 120 - 6 और 120 - 6 का मतलब होता है 114, 120 - 6 का मतलब होता है 114 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। सिंप्लीफिकेशन का भी सवाल एक रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, बहुत बढ़िया आप तैयारी करेंगे। यकीन मानिए आप अगर प्रत्येक दिन मेरे सेशन में जुड़कर बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, हाँ, या प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप बारूद बन जाइएगा, क्योंकि एक एक चीज़ और एक एक कंसेप्ट मैं सिखाता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है ना, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, गौर से समझिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में चटका दीजिएगा, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। यकीन मानिए इसमें 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा, अगर कंसेप्ट आप पहले से मालूम है तो एक झटके में आंसर होगा। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपको भी मालूम है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अच्छा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो कहेगा 1000 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। इनका योग बोला है तो जोड़ दीजिए, सिंपल काम खत्म हो गया, जोड़ देंगे सिंपल काम खत्म हो जाएगा, 9 1 मिलकर 10 हो गया, 10,999 आपके सवाल का आंसर हो गया, 10,999 यानी ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखेंगे क्या अप्रोच है, क्या तरीका है इसको चटकाने का, गौर से समझिएगा। बोला है कि एक वार्षिक परीक्षा में गणित के विषय में अंकिता को एकता से 10% कम मिलता है। अंकिता है और यहाँ एकता है, ठीक है, एकता है और अंकिता को जो है ना एकता से 10% कम मिलता है, यानी एकता को अगर 100 मिला होगा तो अंकिता को इससे 10% कम कर दीजिए, मतलब 90 मिला होगा, बिल्कुल 90 मिला होगा। अच्छा यहाँ से 1 0 से 1 0 कटाइएगा तो इनका रेशियो हो जाएगा 9:10, यानी अंकिता का 9 रेशियो और एकता का 10 रेशियो रहेगा, 10 यूनिट रहेगा। अब सवाल में कहता कि एक्चुअल में अंकिता को 81 अंक प्राप्त हुआ है। अच्छा आपके हिसाब से अंकिता को कितना मिला है, 9 यूनिट, जबकि सवाल में एक्चुअल में कितना मिला है 81। आपके हिसाब से 9 यूनिट, सवाल में बोला है 81, 9 में कितना से गुणा करेंगे 81 होगा, तो कहेंगे कि 9 से गुणा करेंगे, तो 10 में भी 9 से गुणा कर देंगे, 10 में भी 9 से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा एकता का, क्योंकि जब इसमें 9 से गुणा होगा तो इसमें भी एकता में भी 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा 90, यानी 90 अंक जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, तो कहेगा कि एकता को मिलेगा। 90 अंक जो है वो किसको मिलेगा, तो कहेगा कि 90 अंक जो है वो एकता को मिलेगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। बहुत आसान सवाल था जो एक झटके में बिना पेन की सहायता से भी चटकाया जा सकता था, बिना पेन की भी सहायता से चटकाया जा सकता था, अगर बखूबी आप बेहतर तरीके से अप्रोच और ट्रिक जानते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ें। ये रहा अगला सवाल, इसका क्या तरीका है, हाँ इसका क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, जरा गौर से समझेंगे और गौर से समझने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या अप्रोच रहेगा। आपको एक कंसेप्ट पहले मैं बता देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। जब भी 0.x पर बार रहे, इसका मतलब x और जितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है इसलिए 1 9। जब भी आपको 0.xy दोनों पर बार रहे, इसका मतलब कि xy और 2 अंकों पर बार है इसलिए 99, इस तरह होता है। अब सवाल में आइए, सवाल वही है, सवाल बोला है कि 0.3
3 पर रेकरिंग है यानी बार है, इसका मतलब उसको हम लिख सकते हैं 3/9। एक अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 1 9। यहाँ है 0.5 पर रेकरिंग है तो 5/9 लिख सकते हैं, और बगल में 0.7 पर रेकरिंग है तो हम 7/9 लिख सकते हैं। कोई गलती नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ज़रा समझिएगा, एक बात गौर से समझिएगा कि नीचे वाला सेम है, नीचे वाला क्या है, सेम है, ऊपर वाला ऐड करेंगे 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, 8 7 कितना होता है, 15 होता है, और नीचे सबके नीचे 9 है तो 9 रहेगा, सबके नीचे 9 है तो 9 रहेगा। 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, मतलब ये हुआ कि 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 5/3 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन सी में दिख रहा है। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इससे बेहतर और इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इस सवाल को चटकाने के लिए सबसे आसान और सबसे शानदार टेक्निक यही है। आई होप कि आपको सब सवालों का कंसेप्ट और ट्रिक बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक शेयर भी दबाकर करते रहें, इसमें कंजूसी ना करें। और आ ही गया जिसका था इंतजार, है ना, कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। और अब तक जितना प्रैक्टिस हुआ है उसको केवल और केवल आप रिवीजन करना है। अब तक जितना प्रैक्टिस हुआ है केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसको उतना ही प्रैक्टिस में रहेगा। और एक बार प्रैक्टिस में आ गया ना बाबू, या एक बार हैबिट में आ गया ना, तो हर सवाल आपके लिए आसान है, हर सवाल आपके लिए हलवा है, हर सवाल आपके लिए क्या है, हलवा है। क्यों है ना, सही, बहुत शानदार। आगे बढ़ के क्या कहता है, अगला सवाल देखेंगे। कहता है सवाल में कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दे दिया है, फादर और सन दोनों का रेशियो दिया है 6:3 दे दिया है, बहुत शानदार। अब बोला है कि यदि इनके आयु का गुणनफल 445 है, तो सबसे पहले इसको हम 6x और 3x मानेंगे। इन दोनों का गुणनफल आपके हिसाब से कितना होगा, समझिए बात, आपके हिसाब से दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो कहेगा 6×3 18x²। आपके हिसाब से 18x², जबकि सवाल में बोला है कि इनका गुणनफल 450 है, जबकि सवाल में बोला है कि इसका गुणनफल कितना है, 450 है। तो 9 से काटेंगे 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 2 से काटेंगे 25 बार में, मतलब यह कि x² का वैल्यू कितना है, तो कहेगा कि 25 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब x का वैल्यू 5 हो गया, समझिएगा बात, जब x का वैल्यू 5 हो गया तो बोला है पिता की आयु बता दीजिए। तो फादर का कितना रेशियो है, 6 रेशियो है, तो 6 में 5 से गुणा कर देंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। यानी पिताजी अभी कितने साल के हैं, तो कहेगा कि 30 साल के। पिताजी अभी कितने साल के हैं, तो 30 साल के। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी, ऑप्शन बी हो गया। आपके सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कैसे चटकाया जाता है जरा गौर से समझेंगे। अगला सवाल कैसे चटकाया जाएगा, गौर से समझेंगे। देखिएगा, सवाल में बोला है कि 1/5, ठीक है, 1/5 प्लस 999 होल 494 डिवाइड 495, ठीक है, आई इंटू 99। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसका शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए यहाँ पर जो भी है एज इट लिखिए, 1/5 प्लस, अब देखिए जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिखिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, तो कहिएगा कि 495 है, 495 हमने एज इट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ 9 कितना बार है, तो कहिएगा 9 जो है वो 3 टाइम्स है, 3 बार लिखा गया था, 3 0 हमने दे दिया, ठीक है। अच्छा, माइनस करेंगे
अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर कितना का अंतर है, तो 494 और 495 में 1 का अंतर है तो 1 घटा देंगे। और नीचे क्या आएगा, तो ये 99 से कटेगा 495 5 बार में, तो नीचे आ गया 5। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 4 9 5 000 -1 है तो -1, नीचे यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 तो नीचे आ जाएगा 5। ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग देंगे इसमें तो 5 9 45 और 5 9 45 और 000 है तो 000 हो जाएगा। यानी 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99,000 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है, यही सबसे शानदार तरीका है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे आसान और सबसे सरल। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि ए की कार्य कुशल बी से दुगुनी है, यानी ए की जो भी क्षमता है काम करने की वो बी से दुगुना है। यानी बी को अगर 1 यूनिट मानेंगे क्षमता तो ए जो है 2 यूनिट। ये इसकी इफिशियंसी की रेशियो है, यानी इनके क्षमता का अनुपात है। ठीक है, बोला है दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। अब एक बात बताइए, दोनों मिलकर आपके हिसाब से कितना यूनिट काम करते हैं, तो कहेगा 2 और 1 मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो 32 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ये टोटल वर्क निकल गया। टोटल क्या निकल गया, वर्क निकल गया। अच्छा, करना किसको है, तो कहेगा कि बी को करना है, बी को करना है, बी को करना है। तो टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम है 32 × 96, 32 × 96 करना है बी को। तो बी का कितना क्षमता है, 1 यूनिट का क्षमता है, तो 1 से भाग देंगे तो 96 दिन में अगर बी अकेले काम करता है तो काम 96 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बी अकेले काम करता है तो 96 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, 96 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या तरीका है चटकाने का, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, ये आप देखेंगे। इसमें सवाल में बोला है कि 0.4423 और रेकरिंग है, यानी बार है 2 3 पर। एक कंसेप्ट सीख लीजिए कि जब भी आपको 0.xyz और yz पर केवल रेकरिंग है तो उसका तरीका ये है कि लिख लीजिए पूरा का पूरा xyz, माइनस कर देंगे x पर जिस पर रेकरिंग नहीं है, और डिवाइड करेंगे जितने अंकों पर रेकरिंग है। 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 99, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं उतना 0। x पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 दे देंगे, 1 अंकों पर बार नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। ये कंसेप्ट होता है। इसी कंसेप्ट पर इसको चटकाएंगे। क्या तरीका है, देखिए 423 है तो 423 एज इट लिख देंगे, माइनस जिस अंकों पर बार नहीं है, 4 अंक है जिस पर बार नहीं है तो 4 घटाएंगे, नीचे जितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है इसलिए 2 बार 9 देंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0, 1 अंकों पर बार नहीं इसलिए 1 0। ठीक है, अब आगे क्या है कि 423 में से 4 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा 19, 400 हो जाएगा 19। 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 हो गया। नीचे क्या बच गया, 990, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 419/990 आपके सवाल का आंसर हो गया। 419 डिवाइड 990 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बेहतर तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी बोर्ड मास है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहता है कि 180 का एक स्क्वायर करिए, तो 180 का एक स्क्वायर का मतलब हुआ कि 180 इंटू 180 डिवाइड करना है 60 से, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, इंटू कितना है 14 और सबका डिवाइड कितना है 9, तो 9 दे दिया। इधर x इंटू 24 है, x इंटू 24 है। अब इसी को काट दीजिए, जो जितना ज़्यादा स्पीड में कैंसिल करेगा वो इतना जल्दी आंसर पाएगा।
ठीक है, जो जितना जल्दी कैंसिल करे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, 6 से 6 तिरी 18 कट गया, और 3 से 3 तिरी का 9 भी कट गया, और इस 3 से 180 कट जाएगा 60 बार में, 6 से काटेगा 10 बार में, और 6 चौका 24 हो गया, 2 से काटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, तो 7 और 5 को गुणा करेंगे तब 35 हो गया, और इधर x से तो x रहेगा, मतलब x का वैल्यू हो गया 35, x का वैल्यू हो गया 35, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर 35 आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर 35 आएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल समझेंगे, बहुत आसान है, बहुत जानदार तरीका है। देखिए कहता है सवाल में कि P बराबर दिया हुआ है कितना बाबू, 4/3, ठीक है। आगे Q बराबर में दे दिया है, Q बराबर कितना, अच्छा P का बोला है 4/3, तो का मतलब मल्टीप्लाई, P का 4/3 का मतलब P इंटू 4/3, आ Q का 13/18 का मतलब Q इंटू 13/18 हो गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, ये Q नीचे आ जाएगा तो P/Q हो गया, ठीक है, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा तो 13/6 चुका हो जाएगा 24। यानी सवाल में पूछा कि Q रेशियो P का अनुपात पूछा है, यानी Q का पहले वैल्यू रखना है। सीक्वेंस देखिएगा, गड़बड़ी मत करेगा नहीं तो धोखा हो जाएगा। बार बार धोखा मिलता है बाबू इस तरह के सवाल में, हड़बड़ी में, क्योंकि आप सीक्वेंस नहीं देखिएगा। सीक्वेंस में बोला है पहले Q को रखना है बाद में P को, यानी Q का वैल्यू पहले लिखेंगे 24 और रेशियो में लिखेंगे उसके बाद P का वैल्यू कितना है, 13 है। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ये 24 रेशियो 13 हो गया ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी 13 रेशियो 24 लिख देंगे और गलत करके आ जाएंगे, गलत करके, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस चुक जो है ना बहुत खतरनाक हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप गलती करते हैं आंसर ही पूरा का पूरा गलत हो जाता है। केवल और केवल नजरिए का दोष है आपके, केवल और केवल नज़र का दोष है, ठीक है ना। बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 5 पुरुषों और 2 महिलाओं के एक समूह को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये सवाल आपको ऐसे मैंने बताया था, 7 पुरुष में से 5 पुरुष को निकालना है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे कि 3 पुरुष का मतलब 3 पुरुष में से 3 महिला में से 2 महिला को निकालना है। तो 7C5 का मतलब होता है 7 को लिखेंगे घटते क्रम में, 7 को लिखेंगे घटते क्रम में 5 बार, कितना बार, 5 बार, ठीक है, 5 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 बार लिखेंगे, अच्छा उसके बाद 5 को लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अच्छा इसको लिखेंगे 3 को 3 × 2, ठीक है, 2 बार, और नीचे 2 × 1। इसको भी घटते क्रम में 5 बार लिखेंगे, 5 × 4 × 2, ठीक है। अच्छा अब इसी को काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 छक 42, 7 छक 42 आपका सवाल का आंसर हो गया। 7 छक 42 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे चटकाएंगे। बोला कि 42 के गुणनखंड की कुल संख्या बताइए। 42 का गुणनखंड निकालना है और कुल संख्या बता देना है। फैक्टर निकालेंगे तो 21 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, तो उसका तरीका ये है कि देखिए 2 कितना बार आया है, 1 बार, 3 कितना बार आया है, 1 बार, 7 कितना बार आया है, 1 बार। पावर सबका क्या है, 1 1 है, क्या है 1 1। सबका पावर 1 1 बढ़ाकर लिखेंगे, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, फिर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8 आपके सवाल का आंसर हो गया, 8 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, बड़े ध्यान समझिएगा। देखिए क्या कहता है सवाल में, कहता है कि सबसे बड़ी भीन निकालिए। सबसे बड़ी भीन कौन सी है, तो इसका तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे।
अंश और हर का कितना का अंतर, 31 और 37 में कितना का अंतर, 6 का अंतर है। ठीक है, 28 और 36 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 12 का अंतर है। बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ पर 43 और 55 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि 12 का अंतर है। बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ 61 और 65 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे। कौन काम, कि इसी अंतर से अंश में भाग दे देंगे। 6 से भाग देंगे कितना में, 31 में, तो 6 पचे 30 और 10 बचेगा, 6 कम 6 लगभग। 12 से भाग देंगे 28 में, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 बचेगा 4, 40। फिर 12 चौका 48, 12 3 36, 2.3 आएगा लगभग। फिर 12 से 43 भाग देंगे, तो 12 3 36, 12 चौका 48, 12 3 36 हो गया। और 36 घटाएंगे तो 13 में 6 हो गया 7, 70 हो गया। 12 छक 72, 12 पच्चीस 60, लगभग 3.5। 4 से भाग देंगे 61 में, तो 15 चौका 60, 15 दशमलव कुछ आएगा। अब आप देख सकते हैं 5.1, 2.3, 3.5 और 15 दशमलव कुछ। इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा 15 दशमलव कुछ। अब 15 दशमलव कुछ का मतलब ये हुआ कि 61 बटा आपका 65 आपके सवाल का आंसर हो गया। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गया, 61 बटा 65 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि अंश और हर का अंतर निकाला जाता है। ठीक है, और उसी अंतर से अंश में भाग दे दिया जाता है, तब बात पता चल जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी भिन्न कौन है। ठीक है, आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे कहता है कि इसका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में है सब, है ना, सबको गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 6 पचे 30, तो 6 पचे 30 हो गया। तो 24 3 कितना होता है, 72 होता है। 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो देखिए, माइनस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस हुआ, फिर माइनस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस हुआ, यानी एक माइनस बच गया तो एक माइनस रहेगा, यानी -720 आपके सवाल का आंसर हो गया। -720 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे बेहतर तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। देखिए, इसमें 2x के पावर x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्या करें कि यहाँ 4 के पावर x कॉमन ले लें। इसमें से 4 के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 4 के पावर x कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस यहाँ 4 के पावर x जब कॉमन हो जाएगा तो 4 के पावर -1 बचेगा, 4 के पावर -1 बचेगा। इधर है 24 तो 24 रहेगा। ठीक है, अच्छा 4 के पावर x इंटू 1 माइनस 4 के पावर -1 का मतलब होता है 1/4, 1/4 इक्वल टू हो गया 24। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 4 के पावर x, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से गया 3/4 हो गया। इधर आपका हो गया कितना बाबू, इधर आपका हो गया कितना बाबू, 24 हो गया। इधर आपका क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 वटे 24 हो गया, 3 वटे 24 हो गया। ठीक है, इधर हो गया 4 भाग में इधर जगह तो गुणा हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी 4 के पावर x बराबर क्या हो गया, 32। अच्छा, एक बात बताइए, 4 के पावर x को हम 2 के पावर 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 हो गया, तो 2x बराबर 5 का मतलब ये हुआ कि x बराबर 5/2 हो गया। तो जब x बराबर 5/2 हो गया, x बराबर 5/2 हो गया, तो यही यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स के बदले 5/2 अब पावर 1 से, तो x का मतलब क्या भरेंगे, 5/2, 5/2। ठीक है, 5/2। तो ये 2 से 2 कट गया, 5 के पावर यहाँ हो गया 5 के पावर 5/3, 5/2, 5/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका ये है कि रूट के अंदर 5 के पावर 5 हो जाएगा, और 5 के पावर 5 का मतलब ये होता है कि 25√5, 25√5 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 25√5, 25√5 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस तगड़े तरीके से करते रहिएगा। ठीक है ना। तो
तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।